नमस्कार। कई बार बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर, आ, आपका क्राइंजा नाम से एक हॉस्टल चलता है जिसमें आप खुद बच्चों के साथ रहते हैं और ये शहर से कोचिंग से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है और एक्सपेंसिव भी है। तो ऐसा क्या है कि बच्चे को हम इतनी दूरी पे भेजें और एक्सपेंसिव भेजें? तो आज मैं यहाँ पर कुछ बात करने वाला हूँ कि हम क्राइंजा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। देखिए, एक अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक एयर कंडीशनर रूम जिसमें प्रॉपर सनलाइट आती हो, बच्चों के खेलने कूदने के लिए अच्छी सी जगह हो, एक बहुत बढ़िया सा डाइनिंग हॉल हो, रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ हो, बच्चों के लिए रूफ टॉप का एक्सेस हो, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ पर रहती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है मील्स, खाना और एकेडमिक मेंटरिंग। और हम मील पे बात करेंगे। देखिए, हम जब ये सिस्टम शुरू किया था तो हमने ये सोच लिया था कि हम बच्चों के साथ वही खाना खाएंगे जो हम घर में खाते हैं। इनफैक्ट हमने अपनी सेपरेट किचन कोई है ही नहीं हमारी। हमारा जो भी खाना बनता है वो कॉमन खाना बनता है, वाइफ के सुपरविजन में बनता है। और इस लेवल पे ट्रांसपेरेंसी है कि पेरेंट्स को सीसीटीवी एक्सेस तक दिया हुआ है। आप इमेजिन कीजिए, किसी हॉस्टल में, किसी 5 स्टार होटल में भी आपको किचन का एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर इस हॉस्टल के अंदर में आपको किचन का एक्सेस दिया गया है पेरेंट्स को, जहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा है, कौन बना रहा है, सर और मैडम क्या बच्चे के साथ रोज खाते नहीं खाते, ये आप लाइव देख सकते हैं। हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अकेडमिक जर्नी में अगर बच्चे का खाना गड़बड़ है, वो बीमार हो गया, 15-20 दिन के लिए उसकी पढ़ाई छूट गई, तो एक पूरा का पूरा विशेष साइकिल है, वो बैकलॉग है जिसपे आप दोबारा कभी ट्रैक पे नहीं आ पाते। तो उसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। थर्ड पार्ट जो है एकेडमिक मेंटरिंग पार्ट। देखिए, बच्चा जब कोचिंग जा रहा है, चाहे वो जेई की तैयारी करने जा रहा है या नीट की तैयारी करने जा रहा है या 8th 9th 10th क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर क्लास साइज होती है। किसी क्लास में 50 बच्चे होते हैं, किसी में 100 बच्चे होते हैं, किसी में 200 बच्चे होते हैं। वहाँ से आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एकेडमिक कंप्लायंस। टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन अगर आपने घर आके उसको रिवाइज नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, होमवर्क नहीं किया, डीपीपी सॉल्व नहीं करी, रेस सॉल्व नहीं करी, तो अगली क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब होता क्या है कि जब बच्चा अगर कहीं और रह रहा होता है, वो वहाँ आया, उसने कभी मन हुआ तो कॉपी खोल के देखी, कभी मन हुआ तो कॉपी खोल के नहीं देखी, और आप अगले दिन क्लास में पहुंच गए, तो वो कनेक्ट आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर टीचर इंश्योर करते हैं कि एक स्ट्रक्चर रूटीन है, उस रूटीन में बच्चे को पढ़ने बैठना ही है, पढ़ने बैठना ही है। टीचर्स आएंगे, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी कॉपीज चेक करेंगे, है ना, और आपसे इंटरेक्शन करेंगे कि आपको समझ में आया नहीं आया, कहीं पर कुछ गैप्स होंगे तो गैप्स को फुलफिल करेंगे। होमवर्क जरूर रोज आपका चेक होगा। तो उससे क्या होगा, एक बच्चे की कंटिन्यूटी एकेडमिक जर्नी बनी रहती है। फिर टॉप ऑन द आइस क्या होता है कि हर संडे को बच्चे के कस्टमाइज टेस्ट होते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारी पास पूरी एक टीम है, 5 से 6 टीचर्स की टीम होती है मेरे अलावा, जो बच्चों के साथ लगे रहते हैं इस जर्नी में। संडे को कस्टमाइज टेस्ट होते हैं। तो ये कस्टमाइज टेस्ट कोचिंग में होने वाले टेस्ट से डिफरेंट है। ये क्राइंजा के अपने खुद के टेस्ट होते हैं। कोचिंग में तो महीने में एक बार टेस्ट होता है, उसमें काफ़ी सारा सिलेबस आ होता है। हम उसी सिलेबस को 2-3 पार्ट में तोड़ लेते हैं और कस्टमाइज टेस्ट लेते हैं। कस्टमाइज टेस्ट लेने से क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन होता है, और वो जो उनके जो कोचिंग के मेन टेस्ट होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये कस्टमाइज टेस्ट जो होते हैं इनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, तो बच्चे का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसकी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी हो जाती है, और उसको ये रहता है कि हाँ, मेरा टेस्ट हो गया, मैंने अपनी सब अटेम्प्ट कर लिया है। और अगर उसके नंबर कम आते हैं, उसके जो रिजल्ट होता है पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाता है। दूसरी, एक सोशल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी बच्चे की, कि वो सुबह स्लीपिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि बच्चा रात में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करे। ऐसा नहीं कि सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक बच्चा जगा हुआ है, फिर सुबह 6 बजे उठ के क्लास में चला गया, वहाँ आधी नींद में है, न ढंग से नोट्स बना पा रहा है, न ढंग से सुन पा रहा है। तो हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा एक राइट टाइम पे सोए, एक राइट टाइम पे उठे, सुबह एक 15-20 मिनट आधे घंटे की एक्सरसाइज भी कर ले, ताकि वो थोड़ा सा उसका हेल्थ, बॉडी और माइंड जो है एक्टिव रहे, और एक्टिव होकर वो क्लास में जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्मार्टफोन यूसेज है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करना होता है। ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन पूरा रेस्ट्रिक्टेड है या डिजिटल डिवाइसेस पूरी रेस्ट्रिक्टेड है। अगर बच्चे को स्टडी पर्पज के लिए वो रीजन अगर जस्टिफाइड है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपना टैबलेट या लैपटॉप यूज़ कर सकता है। यहाँ पर क्राइंजा के अंदर हमारे खुद के भी लैपटॉप्स और टैबलेट्स होते हैं, जिसमें भी बच्चा ऑनलाइन कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन इट कंट्रोल्ड यूसेज। ये नहीं कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पे लगा हुआ है, विच इज रॉन्ग। मुझे मानना है कि अगर बच्चा कोटा में ऑफलाइन के लिए आया है तो ऑफलाइन की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको ऑनलाइन का समय नहीं बिताना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है, या
आपके जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल मटेरियल आया हुआ है, वो आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम समझते हैं कि बच्चे की आधे घंटे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम इस पर बिताना शुरू कर देता है, तो वो हम इंतजार करते हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बच्चे को ये सब चीज़ें करना अलाउड होती है। उसके लिए हमेशा स्टाफ के पास दिखती रहनी चाहिए, टीचर के पास दिखती रहनी चाहिए, और लिमिटेड यूसेज होता है। अब बात करते हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों की आउटिंग्स, पिकनिक्स, मूवीज, रिक्रिएशनल जिम्नेजियम, म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग, ये सब सारी की सारी शूटिंग, ये सब बच्चों की सारी एक्टिविटीज होती रहती है। वो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए। अच्छा, इन सब चीज़ों में सेफ्टी, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, ये सबका बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चा कहीं बाहर भी जा रहा है तो हमेशा हमारे स्टाफ के साथ जाए या हमारे साथ जाए, तो वो किसी और तरह की मुश्किल से वो बच सके। एंड ऑब्वियसली अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। सर आपके आप इतनी सारी बातें कर ली, आपके रिजल्ट देखिए। क्राइंजा में जो बच्चे पढ़ते हैं 6 से 12 तक के सारे बच्चे पढ़ते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो जेई मेन हुआ है, तो मैं छोटे बच्चों के तो जो स्कूल के रिजल्ट्स होते हैं वो तो अलग चीज़ होती है। जो मेन अपन लैंडमार्क रिजल्ट अपन बात करते हैं वो होते हैं कि बच्चों के जेई मेन के रिजल्ट्स की बात करते हैं या नीट के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो जेई मेन में इस बार जो बच्चे, हमारे पास 7 बच्चे थे जिन्होंने जेई मेन का एग्जाम दिया था अभी, और उनमें से 6 बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। और उन 6 बच्चों में से 2 बच्चे ने 98 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर आए हैं। और अभी जब नीट का रिजल्ट, बच्चे नीट में बैठेंगे, नीट का जो भी रिजल्ट होगा आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। हमारे पास, हमको ऐसा क्लेम नहीं कर रहे कि हमारे पास कोई बच्चा 99.9 परसेंटाइल का है, 720 वाले बच्चे का है, लेकिन वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद द रिजल्ट्स। कोच अपने टॉप रैंकर्स या स्टार परफॉर्मर्स को हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि उनके कितने बच्चे थे, कितने बच्चे एक्चुअली में क्वालिफाई हुए, सिर्फ ये बताते हैं कि टॉप रैंकर्स कितने बच्चे आए। तो हम उस मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमारे साइज भी कम होती है। लेकिन बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि क्राइंजा में आके बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्राइंजा में आके बच्चा स्पॉइल नहीं होगा, क्राइंजा में आके बच्चा गलत रास्ते में नहीं जाएगा। बिकॉज द अमाउंट ऑफ ट्रैकिंग, द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज सो हाई कि वो सिस्टम वो बच्चे को अलाउ नहीं करने देता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस।